हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एवरेज नॉर्मलाइज्ड पावर के बारे में। फाइन, तो व्हाट इज नॉर्मलाइज्ड एनर्जी, वो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और बार बार हम नॉर्मलाइज्ड वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर भी मैंने वहां पे डिस्कशन किया, और कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन करनी है। फाइन, तो आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज पावर के बारे में और नॉर्मलाइज्ड के बारे में। उससे पहले मैं कुछ आपको एनर्जी के की पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं और लास्ट वाला रिवाइज कर लेता हूं। फाइन, ये आपको चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर मैं एनर्जी सिग्नल की बात करूं, जितने भी, अगर मैं एनर्जी सिग्नल बोल रहा हूं मतलब उसका एनर्जी क्या है, फाइनाइट है। अगर मैं पावर सिग्नल की बात कर रहा हूं, उसका पावर क्या है, फाइनाइट है, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं नाइदर एनर्जी नॉर पावर, मींस उस सिग्नल का एनर्जी भी इनफाइनाइट है, पावर भी इनफाइनाइट है, मींस दो सिग्नल आर नॉट ऑफ अवर प्रैक्टिकल यूजेस मच। फाइन, तो ऐसे कौन से सिग्नल होंगे बताओ? ऐसे वो सिग्नल होंगे बच्चों जो एट टी टेंस टू इंफिनिटी पे अनबाउंडेड होंगे, या फिर नॉट डिफाइंड फॉर मेनी टाइम इंस्टेंट। फाइन, तो इस तरह का एग्जांपल क्या है, रैंप सिग्नल। रैंप का बनाइए कर्व, क्या बनेगा, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा, इनफाइनाइट अप्रोच करेगा, इसका एम्पलीट्यूड भी क्या करेगा, इनफाइनाइट अप्रोच करेगा। आप इसका कर्व बनाइए भी, ई रेज टू पावर टी यू टी का पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए, जैसे जैसे टी आपका इनफाइनाइट अप्रोच करेगा, मैग्नीट्यूड में भी ये क्या होगा, इनफाइनाइट अप्रोच करेगा। आप इंपल्स ले लीजिएगा, हाँ जी इंपल्स ले लीजिएगा, इंपल्स बाउंडेड है, फाइनाइट ड्यूरेशन का है। फाइन, बट अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे देखें, हाँ जी मैं बाउंडेड किस में बोल रहा हूं, टाइम ड्यूरेशन में, बट उसी फाइनाइट ड्यूरेशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे, बट जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसीलिए जो कंटिन्यूअस वाला इंपल्स है, ध्यान रखना, नॉट डिस्क्रीट वाला, कंटिन्यूअस वाला इंपल्स है ना, तो वो एनर्जी है नॉर पावर है। होपफुली क्लियर है। देखो, ऑल तो इट इज अ जनरलाइज सिग्नल, आप इसको क्या है, जनरलाइज वेव फॉर्म से ड्राइव कर सकते हो, बट अगर आप इंपल्स के ऊपर डायरेक्टली कमेंट करेंगे, इट इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। फाइन, तो होपफुली क्लियर है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है भी आप बोलोगे कि पावर भी फाइनाइट है और साथ में आप क्या बोलोगे बच्चों, एनर्जी भी फाइनाइट है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर है। ये पॉसिबल है कि एनर्जी भी इनफाइनाइट हो, पावर भी इनफाइनाइट हो। कब? जब आपका सिग्नल एट टी टेंस टू इनफाइनाइट पे अनबाउंडेड हो जाए, या अगर फाइनाइट ड्यूरेशन का जैसे इंपल्स है उसके बीच में किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड या मैनी इंस्टेंट पे अनडिफाइंड है, तो भी वो क्या होगा, नाइदर एनर्जी नॉर पावर। फाइन, अगर आपके पास एनर्जी सिग्नल कब होगा बताओ? एक तो क्या है, जितने भी ऑल फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होंगे एंड वेल डिफाइंड इन दैट ड्यूरेशन, वो सारे क्या होंगे, एनर्जी सिग्नल। दूसरा, कि अगर सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन का भी है, वो एनर्जी हो सकता है। कब? जब लिमिट टी अप्रोचेज इनफाइनाइट, कि आपका टाइम कहां अप्रोच करे, इनफाइनाइट, बट सिग्नल का एम्पलीट्यूड कहां अप्रोच करे, 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कर्व देखें, हाँ जी, ई रेज टू पावर माइनस टी यू टी का, जैसे जैसे आपका टाइम कहां जा रहा है, इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना अप्रोच कर रहा है, 0। ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन है, बट कहां पे आ रहा है, एनर्जी के अंदर। इसका मतलब है इन दोनों कंडीशन को मैंने जो स्टडी किया है उसके बाद मैं फाइनली कमेंट कर सकता हूं कि जितने भी एनर्जी सिग्नल होंगे दे विल बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। हाँ जी, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल का मतलब क्या है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे ओवर द रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, देयर विल बी सम फाइनाइट वैल्यू, यू विल गेट सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंटीग्रेबल। होपफुली क्लियर ये चीज। तो दीज आर द फ्यू शॉर्टकट प्रॉपर्टी, कैसे आप कमेंट कर सकते कौन सा सिग्नल आपके पास एनर्जी है, कौन सा पावर है, कौन सा नाइदर एनर्जी नॉर पावर है। अब पावर सिग्नल कौन से होंगे, देखो ये भी इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, कहां जा रहा है अभी, इनफाइनाइट, बट देखो जैसे ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन जा रहा है, किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम के लिए इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहा है। क्या बोला मैंने, इफ एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट इवन एट टी टेंस टू इन्फिनिटी, फाइन, तो वो सिग्नल कौन से होंगे भी, पावर सिग्नल, मतलब उनका पावर क्या होगा, फाइनाइट होगा। होपफुली क्लियर ये चीज। अब यहां पे ध्यान दीजिए इसमें इसमें भी जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है, किसके बीच में, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के बीच में। किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम के लिए ये इनफाइनाइट नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। अब ये कौन सा सिग्नल है बच्चों, ये अपरियोडिक सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है, अपरियोडिक सिग्नल है। फाइन, और ये कौन सा है, पीरियोडिक सिग्नल है। तो एक चीज आपको यहां से अब ध्यान में रखनी है कि पीरियोडिक सिग्नल हमेशा क्या होंगे, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम है, वो जो वैल्यूज लेंगे वो हमेशा क्या होगी, वेल डिफाइंड वैल्यू होगी, फाइनाइट नंबर होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, पावर सिग्नल। हाँ जी, हमेशा क्या होंगे, पावर सिग्नल होंगे ये। इनका एनर्जी कितना आएगा बच्चों, इसका एनर्जी इनफाइनाइट होगा। कितना होगा इसका एनर्जी, इनफाइनाइट। अगर आप इसका एनर्जी निकालने जाओगे, इसका एनर्जी भी कितना होगा बताइए, इनफाइनाइट। आप देखो क्या इस ग्राफ के लिए ये फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, क्या ये एक्सप्रेशन कन्वर्ज कर रहा है, नहीं।
फाइन, आप एरिया अंडर द कर्व निकालो इसके स्क्वायर का। एनर्जी बेसिकली क्या है, किसी भी सिग्नल के स्क्वायर का एरिया अंडर द कर्व। आप एरिया अंडर द कर्व निकालते जाओ भी, जीरो से लेके इन्फानाइट तक, जैसे जैसे आप इन्फानाइट अप्रोच करोगे आपका एरिया क्या होता जा रहा है, एड ऑन होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। वो भी क्या करेगा, इन्फानाइट अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर ये कन्वर्ज नहीं करेगा इसका एनर्जी कितना होगा, इन्फानाइट, मतलब इसका साइज एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकता है। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि एनर्जी सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन के वही होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड एट टी टेंस टू इंफिनिटी जीरो अप्रोच करता, बट यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना यहां ऐसा हो रहा है। फाइन, देखो क्या एनर्जी क्या होता है, किसी सिग्नल के स्केयर का एरिया अंडर द कर्व। स्केयर में नेगेटिव वाला भी क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। हाँ जी, नेगेटिव वाला भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा वाइब आएगी आपके पास। देखो ये जो ब्लैक वाला मैं वेव शेप बना रहा हूं, ये क्या हो गया, स्केयर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे इस ब्लैक वाले का, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ये किसका आ गया अभी, एक्स स्क्वायर टी आ गया ना। अगर आप इसका एरिया निकालोगे माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। हाँ जी, एड ऑन होता जाएगा उसमें चीजें, और जैसे आप टाइम टेंस टू इंफिनिटी अप्रोच करोगे वो भी क्या होगा, इन्फानाइट होगा। तो इसका एनर्जी भी कितना होगा, इन्फानाइट। बट अगर आप इसका पावर निकालने जाओगे दैट विल बी फाइनाइट। कैसे निकालना है वो मैं आगे बता रहा हूं आपको, वही मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। इसका पावर निकालने जाओगे वो भी क्या होगा, फाइनाइट। कैसे निकालोगे आगे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ऑब्वियसली बात है, अब इस तरह के सिग्नल जो होंगे इनका साइज कौन देगा, पावर। जो इस तरह के सिग्नल होंगे इनका साइज कौन देगा, पावर। तो हम क्या बोलेंगे, जिन सिग्नल का एनर्जी इनफाइनाइट है वो एनर्जी सिग्नल तो नहीं है, बिकॉज उस सिग्नल का एनर्जी क्या होना चाहिए, फाइनाइट, अगर वो एनर्जी सिग्नल है। होपफुली क्लियर है। तो यहां से ध्यान दीजिए, एक चीज क्लियर हो रहा है मुझे कि अगर इसका एनर्जी इनफाइनाइट है तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये पावर सिग्नल है या फिर क्या है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर है। हाँ जी, अगर पावर सिग्नल तो इसका पावर क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। अगर नाइदर एनर्जी नॉर पावर है तो इसका पावर कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। पावर पे भी कमेंट करेंगे आगे, कैसे निकालना है देखेंगे। होपफुली क्लियर है सभी को ये चीज, राइट। तो यहां से बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर यार, व्हाट इज द कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ द एनर्जी, और हमें पावर का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा। बिकॉज कुछ ऐसे सिग्नल है जिनका एनर्जी इनफाइनाइट है, तो अगर मुझे उनका स्ट्रेंथ मेजर करना है, इनफाइनाइट इज नॉट गिविंग मी एनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सफिशियंट इन्फॉर्मेशन। हम बोलेंगे कि अगर साइज आपका इनफाइनाइट आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू कंप्यूट इट। तो मुझे उसका साइज और स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए एक फाइनाइट नंबर होगा जो उसका मेजर होगा। तो अगर एनर्जी इनफाइनाइट आ रहा तो दूसरा क्या है, पावर। तो अब देखते हैं पावर कैसे डिफाइन करना, एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो मैंने पीछे बताया आपको। फाइन, तो होपफुली क्लियर है ना उसी। और एक चीज आप यहां से और कमेंट कर सकते हो, जितने भी आपके पास पीरियोडिक सिग्नल होंगे बच्चों, वो अब सारे क्या होंगे, पावर सिग्नल। उनका एनर्जी कितना आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि वो कहां से कहां डिफाइंड होते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डिफाइंड होते हैं। और हमेशा इस रेंज के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे, सम फाइनाइट वैल्यू एक्सेप्ट 10। ध्यान रखना 10 एक यहां पे एक्सेप्शन है, 10 रिपीट करता अपने पैटर्न को, पीरियोडिक है बट कुछ टाइम इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसलिए 10 को मैं इस कैटेगरी में नहीं लूंगा। फाइन, तो ऑल पीरियोडिक सिग्नल क्या होंगे आपके पास, पावर सिग्नल। यू कैन से ब्लाइंडली ऑल पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल, ऑल पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल। फाइन, अब देखिए भी क्या रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू है, क्या मैं ये बोल सकता हूं जितने भी पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक है, नहीं। यहां साफ आपको दिख रहा है यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप कौन सा सिग्नल है, अपरियोडिक, बट इसका पावर कितना आएगा, फाइनाइट। अभी मैं बताऊंगा अब, बट अभी मैंने कमेंट कैसे किया, शॉर्टकट प्रॉपर्टी से। मैंने क्या बताया है, जिन सिग्नल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इवन एज टाइम अप्रोचेज इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, वो क्या होंगे, पावर सिग्नल होंगे। तो इसका मतलब इसका पावर कुछ क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। कितना होगा वो मैं भी बताऊंगा आगे कैसे कैलकुलेट करना है। फाइन, आगे मैं न्यूमेरिकल्स भी लूंगा, मेथड भी लूंगा। तो अब ये सिग्नल पीरियोडिक तो नहीं है, इसका मतलब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, ऑल पावर सिग्नल आर नॉट पीरियोडिक, ऑल पावर सिग्नल आर नॉट पीरियोडिक। फाइन, तो होपफुली क्लियर है ये चीज, ऑल पावर सिग्नल आर नॉट पीरियोडिक। हाँ जी, ऑल पीरियोडिक सिग्नल क्या है आपके पास, पावर है, बट ऑल पावर सिग्नल आर नॉट पीरियोडिक। तो ध्यान रखना भी, ये सारा डिस्कशन मैंने आपके सामने किया यहाँ पे। फाइन, अब देखो, अब आइए पावर के ऊपर। एनर्जी का आपको पता है कैसे निकालना है, बट ना क्वेश्चन इज नाउ हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर। हाँ जी, नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर, ध्यान दीजिए प्लीज, नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर। फाइन, अब देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले आपको इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में क्लियर होना चाहिए। किसी भी सिग्नल का नॉर्मलाइज इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ दैट सिग्नल। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, व्हाट इट शोज, ये शो करता है कि किसी भी सर्किट में या सिग्नल में एट एनी इंस्टेंट किस रेट पे आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, किस रेट पे एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, किस रेट पे वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा।
क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा, अलग अलग इंस्टेंट पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा हर एक इंस्टेंट पे, और दैट इंस्टेंट माइट बी सेपरेटेड बाय वेरी फाइनाइट वेरी स्मॉल ड्यूरेशंस। अब सपोज ये लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, टाइम वेरिंग है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये मैं एक्स के टी बना रहा हूं भी, ये मैंने एक्स के टी बना दिया, क्या बना दिया, इंस्टेंटेनियस पावर बना दी किसी सिग्नल का। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा एक्स के टी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे, तो आप देखिए हर वैल्यू ऑफ टाइम पे इट इज शोइंग एक्चुअली द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और एक्सचेंज्ड और प्रोवाइडेड बाय द सिग्नल। कुछ ऐसा है कि नहीं है, राइट? ये टाइम एक्सिस है। अब अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालूं, टाइम एवरेज निकालूं, तो वो मेरे पास क्या देगा, एक फाइनाइट नंबर देगा। हाँ जी, ये हमेशा क्या होगा, एवरेज पावर क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर, इट विल बी अ कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट अमाउंट। बट जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये क्या, टाइम वेरिंग है, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टाइम है, बट ये एवरेज पावर क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम ये क्या होगा, एक फिक्स नंबर लाइक दिस। ये आपके पास किसका है, इंस्टेंटेनियस पावर का कर्व है, और ये किसका है भी, आपके पास एवरेज पावर का कर्व है। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे यहां से बताइए भी, नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर, जो नॉर्मलाइज्ड इंस्टेंटेनियस पावर है इसका टाइम एवरेज निकाल दूं, तो सिंपली क्या बोल दूं भी मैं यहां से बच्चों, टाइम एवरेज ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंस्टेंटेनियस पावर इज नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर। हाँ जी, क्या होगा बच्चों, नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर। होपफुली क्लियर है। नाउ सी, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है एवरेज का। हाँ जी, किसका आता है, एवरेज का। प्लीज समझना इसको, एवरेज का मीनिंग क्या होता है अभी, इफ आई सिंपली आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, एवरेज का अगर मैं मैथमेटिकल सेंस में या इंजीनियरिंग सेंस में मीनिंग देखूं, इट मीन्स एरिया अपॉन टाइम। हाँ जी, क्या मतलब है बच्चों इसका, एरिया अपॉन टाइम। अब यहां पे दो चीजें आती है, फर्स्ट आती है एवरेज ओवर इंटरवल। हाँ जी, क्या आता है बच्चों, एवरेज ओवर इंटरवल। आपको पूछा जाए कि किसी सिग्नल का एवरेज निकालो, जैसे इसी सिग्नल का एवरेज निकालो, मैं आपको बोलता हूं इसी सिग्नल का एवरेज निकालो, कहां से कहां, इधर से इधर, -a2 + a, तो वो आपको सिर्फ इस इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर निकालना है। फाइन, तो एरिया कैसे निकालेंगे भी, उस सिग्नल का इंटीग्रल एक्स के टी डी टी, कहां से कहां बताओ, -a to a डिवाइड बाय टाइम इंडेक्स। टाइम इंडेक्स क्या है, टाइम लेंथ, टोटल टाइम कितना हो गया 2a। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, एक 2a। तो ये जो आपके पास एवरेज आया, ये एवरेज आपके पास कौन सा एवरेज आया, दिस इज एवरेज ओवर इंटरवल। हाँ जी, किसके ओवर है, एवरेज ओवर इंटरवल। फाइन, तो डन। नाउ सी व्हाट इंपॉर्टेंट इज, एग्जामिनर सिंपली आस्क यू फाइंड एवरेज ऑफ सिग्नल, फाइंड एवरेज ऑफ सिग्नल। इट मींस उसने आपको यहां पे कोई किसी पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर एवरेज नहीं पूछा, उसने सिंपली बोला फाइंड द एवरेज ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो जब आपको यह पूछा जाएगा, तो इस केस में बच्चों आपका जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम। हाँ जी, क्या होगा, टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम। राइट, नाउ सी प्लीज अंडरस्टैंड। अब थोड़ा एवरेज को समझने के लिए देखो भी, ये मैंने एक्स ऑफ टी सिग्नल लिया, सबसे पहले बताओ कौन सा सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है, और इसका पीरियड कितना है, t0 = 1। रिपीट कर रहा अपने आप को, यू कैन सी। और मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये जो पूरा मेरे पास ये जो ड्यूरेशन है ना, इसका एक साइकिल है, इसका एरिया ए ले लिया, सो दैट मेरे को बार बार निकालना ना पड़े। तो बताइए 0 से 0.5 कितना होगा, हाफ एरिया, 0.5 से 1 कितना होगा, हाफ एरिया। तो मैंने डिवाइड कर दिया उस तरह से। अब मैं आपको पूछता हूं इसका एवरेज निकालो, तो व्हाट यू विल से, जो मैंने पीछे बताया सर एवरेज, नाउ आई एम नॉट आस्किंग ओवर इंटरवल, मैं सिंपली एवरेज पूछ रहा हूं, तो क्या होगा, टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम। फाइन, अब लेट अस सी टोटल एरिया का मतलब क्या है, आई एम आस्किंग यू -∞ to ∞ x of t dt फॉर एंटायर टाइम ड्यूरेशन। होपफुली क्लियर है। तो देखो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पूछा कि कैलकुलेट एरिया फ्रॉम -0.5 to 0.5, ये भी इसका क्या बन गया, एक पीरियड बन गया। कितना आ रहा अभी एरिया ए, सॉरी एवरेज कितना आ रहा ए, आप एरिया निकालिएगा डिवाइड बाय टाइम। एरिया हाफ एरिया ये वाला कवर हो रहा है और हाफ एरिया ये वाला कवर हो रहा है, हाफ प्लस हाफ ए आ जाएगा डिवाइड बाय 1, ये ड्यूरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैं बोला कि -1 से 1 के बीच में निकालो,
ये लीजिए, तो -1 के 1 के बीच में कितना एरिया आएगा, ए एरिया इसका आएगा, ए एरिया इसका आएगा, 2a डिवाइड बाय टाइम कितना हो गया अब 2। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूं -1.5 से +1.5 तक निकालो, एरिया कितना आएगा बताओ, एक ये पूरा a/2 तो 3a आ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा -1.5 से 1.5 3। तो ऐसे बच्चों सोन चलते जाओगे, हर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए देखो, जो भी आप टाइम यहां पे सिलेक्ट कर रहे हो उसके लिए बच्चे आपके पास एरिया कितना आ रहा, फिक्स a। तो इस तरह से अगर आप -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट पूरी रेंज को भी कवर करोगे ना, तो आपके पास एरिया कितना रहेगा, ओनली a, सॉरी एवरेज वैल्यू कितना रहेगा आपके पास a, नॉट एरिया। हाँ जी, एवरेज वैल्यू कितना रहेगा बच्चों a। तो इसका मतलब जो पीरियोडिक सिग्नल है, ऑल पीरियोडिक सिग्नल उनका जो टाइम एवरेज होगा वो किसके ऊपर निकालेंगे, टाइम एवरेज इज कैलकुलेटेड ओवर 1 period because they repeat themselves after that period, तो that pattern will be repeated, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इट मीन्स ये मैं ऑपरेटर यूज करता हूं एवरेज का, एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम डोमेन में जो पीरियोडिक है, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे भी, एरिया किसके ऊपर, यूजुअली क्या लेना है, टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम। बट मैंने देखा अगर मैं -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट यही पैटर्न रिपीट करता हूं जो मैं कर रहा था ऊपर, तो आपको आंसर ए ही मिलने वाला है। सो इट इज बेटर डोंट वेस्ट टाइम। तो अगर मैं इसको 0 से लेके t0 एक्स ऑफ टी डी टी, ये एरिया आ गया, डिवाइड बाय टाइम t0, तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा भी वही। तो क्या लिखेंगे इसको, टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम, कुछ ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। इट मीन्स वी कैन राइट 1/t0 0 से t0 एक्स ऑफ टी साथ में dt। होपफुली क्लियर है। दिस इज टाइम एवरेज ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल, राइट। नाउ सी, अब ध्यान दीजिए, हमारा पर्पज है एवरेज पावर निकालना। हाँ जी, क्या निकालना है बच्चों, एवरेज पावर। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टेंटेनियस पावर है पीटी है, वो किसके इक्विवेलेंट है, स्केयर ऑफ सिग्नल एक्स के टी। मैंने क्या बताया अभी, जो आपका एवरेज पावर है वो इसका क्या हो जाएगा, टाइम एवरेज ऑपरेटर लगाएंगे इस पे, टाइम एवरेज ऑफ जो एक्स के टी है, जो अल्टीमेटली आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड इंस्टेंटेनियस पावर है, वही तो आपका एवरेज पावर आएगा, पीछे मैंने डिफाइन किया था। तो फॉर पीरियोडिक सिग्नल व्हाट आई कैन से, फॉर पीरियोडिक सिग्नल जो आपके पास एवरेज नॉर्मलाइज्ड पावर होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा भी, एवरेज ऑफ व्हाट, एक्स के टी। तो एवरेज ऑपरेटर लगा दो। कौन से वाला एवरेज ऑपरेटर लगाना है, पीरियोडिक वाला। तो कितना आ जाएगा बताइए, ओवर 1 पीरियड 1/t0 इंटीग्रेशन 0 से t0, साथ में क्या आएगा बच्चों, एक्स के टी डी टी। फॉर रियल वैल्यूड, फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड इट विल बी 1/t0 इंटीग्रेशन 0 से t0 मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी। एम आई राइट। होपफुली क्लियर है यार। क्या पीरियोडिक के लिए ये एनालिसिस की जा सकती है, कोई दिक्कत है इसमें, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। फाइन, नाउ सी, अब वापस आओ भी सिग्नल में, ये पीरियोडिक है कि नहीं है। तो अगर मुझे इसका एवरेज पावर निकालना है, किसके ऊपर निकालेंगे, एक साइकिल के ऊपर, और वो कितना आएगा भी, फाइनाइट वैल्यू। हाँ जी, अब कितना होगा वो, फाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब जो पावर सिग्नल है, अब मैं लिख सकता हूं, जो पावर सिग्नल है, पावर सिग्नल हैव फाइनाइट पावर बट इनफाइनाइट एनर्जी। हाँ जी, क्या बोला मैं, फाइनाइट पावर बट इनफाइनाइट एनर्जी। क्या ये डिफाइन किया जा सकता है भी, डेफिनेशन, यस। इनफाइनाइट एनर्जी कैसे है, पीछे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो होपफुली क्लियर है। तो इसका मतलब जिन सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट है वो पावर सिग्नल तभी होंगे जब उनका पावर क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब देखो, ये एनालिसिस मैंने किसके लिए की अभी, कंटिन्यूस टाइम डोमेन के लिए। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, अगर मैं टाइम एवरेज ऑफ
डिस्क्रीट पूछूं भी, डिस्क्रीट पीरियोडिक सीक्वेंस पूछूं, तो लाइक कंटिन्यूअस पीरियोडिक का जो एवरेज हमने दिया था वो ये था, तो डिस्क्रीट में भी ऐसा ही करेंगे, रिपीट करेगा ना अपने आप को वो पैटर्न भी, तो उसका जो टोटल समीशन, उसका जो एरिया क्या देगा, एक तरह से टोटल सम यार, फाइन, डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो भी क्या रहेगा, आइडेंटिकल वही रहेगा जो एक पीरियड के ऊपर रहेगा। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दूं, किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्स, वी कैन राइट दिस पीरियोडिक एन, ये एवरेज ऑपरेटर है, ये जो साइन है भी एवरेज ऑपरेटर है, इसका मतलब ये क्या दे रहा है, एवरेज वैल्यू जब ये लिखा जा रहा है इज इक्वल टू किसके ऊपर निकालेंगे, एक पीरियड के ऊपर, कितने सैंपल लिए एक पीरियड में हमने, एन नॉट और एन, और एरिया, एरिया मीन समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू एन नॉट माइनस 1, कितने सैंपल के ऊपर लिया अभी आपने बताइए, उतने सैंपल के ऊपर, साथ में क्या आएगा, एक्स ऑफ एन। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज एवरेज ऑफ डिस्क्रीट पीरियोडिक सीक्वेंस। तो अगर अब इसका मुझे पावर डिफाइन करना, किसका, डिस्क्रीट पीरियोडिक का पावर डिफाइन करना है, नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर, नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर ऑफ डिस्क्रीट पीरियोडिक, क्या बनेगा बच्चों बताइए, नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर ऑफ डिस्क्रीट पीरियोडिक, अगेन पी एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज ऑपरेटर लगा दो किसके ऊपर, जो इंस्टेंटेनियस पावर है, किसका टाइम एवरेज कर रहे हैं भी आप, इंस्टेंटेनियस पावर का टाइम एवरेज कर रहे हो, वहीं से आपको एवरेज पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पीछे मैंने डिस्कस किया है, जो कंटिन्यूस के लिए वही एनालॉगस होगा डिस्क्रीट के लिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भी आपका, किसी भी डिस्क्रीट सीक्वेंस का इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस यहां मतलब क्या है, किसी टाइम इंडेक्स पे जो उसका इंस्टेंटेनियस पावर होगा, फाइन। अब ये लॉजिकल, ये जो आपके पास एवरेज ऑपरेटर है, ये किसके ऊपर लगाना आपको, पीरियोडिक के ऊपर, तो पीरियोडिक का मतलब एक पीरियड के ऊपर, तो क्या बन जाएगा बताइए, 1 अपॉन एन नॉट समीशन एन नॉट, सॉरी 0 टू एन नॉट माइनस 1, साथ में क्या आएगा बच्चों, मॉड ऑफ एक्स एन स्क्वायर। तो यार एन नॉट ले लो या आप एन ले लीजिएगा, एन समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स एन स्क्वायर। तो होपफुली क्लियर है, लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सीक्वेंस। होपफुली क्लियर है चीज। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों टाइम एवरेज ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल एंड सीक्वेंस। पीछे हमने डिस्कस करा पीरियोडिक के लिए, देखो दिस सिंबल रिप्रेजेंट द टाइम एवरेज ऑफ एनी सिग्नल एक्स ऑफ टी। अब टाइम एवरेज अगर मैं अपरियोडिक सिग्नल का निकाल दूंगा, उससे क्या पर्पस सॉल्व होगा, हमारा पर्पस क्या है, भी हमने पीछे डिफाइन किया है एवरेज पावर नॉर्मलाइज्ड फॉर पीरियोडिक सिग्नल। अब अपरियोडिक सिग्नल के लिए भी डिफाइन करना है, बट उससे पहले मैं टाइम एवरेज ऑपरेटर निकालूंगा। तो एक बार मुझे क्लियर हो जाएगा व्हाट इज टाइम एवरेज ऑपरेटर फॉर अपरियोडिक सिग्नल, तो उसको मैं किसके ऊपर लगाऊंगा भी, टू मेक द टाइम एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। ये फैक्टर क्या है आपके पास, इंस्टेंटेनियस नॉर्मलाइज्ड पावर, और मैंने आपको पीछे डिफाइन किया है टाइम एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस नॉर्मलाइज्ड पावर इज नथिंग, इट इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर। तो इस तरह से हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, फाइन। जैसा हमने पीरियोडिक के लिए बिल्कुल वैसा पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें मालूम है एवरेज, एवरेज का डेफिनेशन वही रहेगा जो पीरियोडिक के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि सिग्नल के नेचर चेंज होने से एवरेज का डेफिनेशन चेंज होगा, जो इसका ओरिजिनेटिंग डेफिनेशन है, बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं वो तो आइडेंटिकल वही रहेगा। तो क्या होगा भी एवरेज, इट इज टोटल एरिया ऑफ सिग्नल डिवाइड बाय व्हाट, टोटल टाइम। अब ना उसी हम अपरियोडिक की बात कर रहे हैं। अपरियोडिक का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो भी अपरियोडिक का सबसे पहला हमारे दिमाग में पॉइंट आता है नॉन रिपीटिंग। दे आर नॉन रिपीटिंग, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रेगुलर पैटर्न और आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, फाइन। दूसरा मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चों, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि दीज आर द पीरियोडिक सिग्नल विद an infinitely large period।
हाँ जी, मैंने अपरियोडिक को कैसे डिफाइन किया, पीरियोडिक सिग्नल विद इन्फानाइटली लार्ज पीरियड। हाँ जी, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि किसी सिग्नल का कोई पीरियोडिक सिग्नल है और उसका टाइम पीरियड इन्फानाइटली वेरी लार्ज है, व्हाट डज एक्चुअली इट मीन्स, इसका मतलब वो सिग्नल एक्चुअल सेंस में कभी भी अपने पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है। इट मीन्स एक्चुअली दे नेवर रिपीट, एक्चुअली दे नेवर रिपीट। तो फाइन, अब ये मैंने डेफिनेशन क्यों दिया यहां पे, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा। आप क्या करिएगा, अगर आपको फिजिकली अंडरस्टैंड करना है, आप कोई भी पीरियोडिक सिग्नल ले लीजिएगा, उसका जो टाइम पीरियड है उसको t टेंस टू इन्फिनिटी कर दीजिएगा, वो सिग्नल कहां कन्वर्ट हो जाएगा, अपरियोडिक में। क्योंकि t टेंस टू इन्फिनिटी करने का मतलब क्या है, एक्चुअल सेंस में आप ये वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि वो आगे वाला जो पैटर्न है कभी उसको फॉलो ही ना करे, रिपीट करे इनफाइनाइट टाइम के बाद। इनफाइनाइट टाइम मींस वेरी लॉन्गर टाइम के बाद, जो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। फाइन, तो ये पिक्चर क्लियर है यहां से। अब देखिए, अगर मैं सुपोज मेरे पास एक सिग्नल है x ऑफ अपरियोडिक t, फाइन, दिस इज टाइम एक्सिस। मैं 2 इंस्टेंट मार्क कर लेता हूं भी, -t/2 और t/2। फाइन, अब देखिए, इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी एवरेज ओवर दिस टाइम -t/2 टू t/2, -t/2 से t/2 कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया अभी, कैपिटल T। तो कितना बनेगा बताइए एवरेज, एवरेज ओवर ड्यूरेशन -t/2 टू +t/2। हाँ जी, क्या आएगा, अब एरिया कहां से कहां, -t/2 से t/2 डिवाइड बाय टाइम। तो एरिया क्या होगा अभी, 1/t, पहले टाइम ले ले जो लेंथ है, एरिया कितना आएगा, -t/2 टू +t/2 x ऑफ t dt। फाइन, अभी ये मैंने सिर्फ जो फैक्टर डिफाइन किया है, दिस इज एवरेज ऑफ सिग्नल ओवर इंटरवल -t/2 टू t/2। फाइन, अब देखो ये सिग्नल नॉन रिपीटिंग है, तो यहां पे हम लाइक पीरियोडिक सिग्नल तो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। यहां पे जो मुझे एवरेज डिफाइन करना, किसके लिए डिफाइन करना, टोटल टाइम के लिए। टोटल टाइम मींस व्हाट, फ्रॉम -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। बट अभी मैंने किसके लिए डिफाइन किया, खाली -t/2 टू +t/2। होपफुली क्लियर है चीज। मैंने एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम t कंसीडर कर दिया और उसके ऊपर मैंने आपसे पूछा इसके ऊपर एवरेज बताओ सिग्नल कितना होगा। तो मैथमेटिकल जो रिलेशन होगा आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा। फाइन, नाउ सी, अब यहीं पे मैं आपको बच्चों पूछता हूं कि फाइन द एवरेज ऑफ दिस सिग्नल फ्रॉम 0 टू t। कहां से, 0 से t, 0 से t की बात कर रहा हूं। तो ड्यूरेशन कितना रहेगा अभी, t। तो एवरेज ओवर ड्यूरेशन 0 टू t कितना बनेगा बच्चों, 1/t, जितना टाइम होगा और उसके ऊपर उसका एरिया अंडर द कर्व, 0 टू t x ऑफ t dt। फाइन, अब यहां पे ध्यान दीजिए, मुझे डिफाइन करना है टोटल टाइम के लिए। मेरा इंटरेस्ट इन सब इंटरवल में नहीं है। अब अगर मुझे टोटल टाइम के लिए डिफाइन करना है, तो व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेटर आई विल यूज हियर। मुझे ये t को कहां करना है, मुझे इस रेंज को इनफाइनाइट ले जाना है, और जो मेरा -t/2 है इसको भी क्या ले जाना है, इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट। तो इसके ऊपर हम क्या लिमिटिंग ऑपरेशन लगाएंगे भी, अगर मुझे ये एवरेज ओवर द एंटायर वैल्यू ऑफ टाइम डिफाइन करना है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम डिफाइन करना है, तो लिमिटिंग ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। क्या, लिमिट allowing that time t to travel towards infinity, t approaches infinity, 1/t integration -t/2 to +t/2 x of t dt। ये मैंने इसके लिए यूज किया, अभी इसको मैंने t अप्रोचेज इन्फिनिटी लगा दी, जो मेरा -t/2 टू t/2 ड्यूरेशन था। अब इस पे भी लगाते हैं, देखो, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t 0 टू t
एक्स ऑफ टी डी टी। अब बताइए भी, ये आपके पास एरिया हो गया है और ये आपके पास टाइम आ गया है। अगेन दिस इज एरिया और ये आपके पास टाइम आ गया है। तो अगर हमें एवरेज डिफाइन करना है, वी नीड टू डिफाइन इट फॉर टोटल टाइम माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट। तो बताओ कौन सा लिमिटिंग ऑपरेशन आपको सही आंसर दे रहा है अभी, फर्स्ट वाला टाइम एवरेज या सेकंड वाला टाइम एवरेज? ऑब्वियसली बात है ये। तो ये स्टूडेंट के दिमाग में डाउट होता है कि सर हम जीरो से टी क्यों नहीं लेते। अगर आप जीरो से टी लोगे और टी अप्रोचेस टूवर्ड्स इन्फाइनाइट करोगे तो जो आपके पास बच्चों ये एरिया मिलेगा, टी अप्रोचेस इन्फिनिटी, इट अप्रोचेस इन्फाइनाइट, तो ये आपको एरिया कहां मिलेगा? ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, दिस इज नॉट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम। And you need to define average, which is total area upon total time, means minus infinite to plus infinite. It means we will not follow this method to find the time average for aperiodic. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, as t approaches infinite we are allowing t to follow towards infinity। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या अप्रोच करेगा? प्लस इन्फाइनाइट, लिमिटिंग ऑपरेशन लगा दीजिएगा, और ये माइनस इन्फाइनाइट। तो अब ये जो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने अंदर एरिया लिखा है, ये क्या शो कर रहा है अभी? टोटल एरिया। कहां से कहां? माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। फाइन। और नीचे वाला आपके पास क्या आ गया? टाइम, टोटल टाइम, एंटायर टाइम ड्यूरेशन। तो बताइए भी, विच इज करेक्ट मेजर ऑफ टाइम एवरेज फॉर अ सिग्नल विच इज अपरियोडिक, विच इज नॉन रिपीटिंग? फाइन। तो क्या होगा अभी? दिस वन। अब देखो, मैंने आपको यहां पे क्या बोला अभी कि अपरियोडिक सिग्नल आर नॉन रिपीटिंग एंड दे कैन बी कंसीडर्ड एज पीरियोडिक सिग्नल विद इन्फाइनाइटली लार्ज पीरियड। तो कहीं ना कहीं इसको मैं ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता हूं भी। हाँ जी बताइए, उस टाइम को मैंने क्या ले लिया? इन्फाइनाइट, और उसके ऊपर मैंने एवरेज कर दिया उस टाइम के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार? होपफुली क्लियर है चीज यहां से। तो अब आपने क्या करना बच्चों, जब भी आपने किसी भी अपरियोडिक सिग्नल का टाइम एवरेज निकालना है, आप अपने इंटरेस्ट का एक सम स्पेसिफिक यूनिट टाइम कंसीडर करिए और उसके ऊपर क्या निकालिएगा? एरिया। और वहां पे लिमिटिंग ऑपरेटर लगा दीजिए, दिस टाइम टी अप्रोचेस टूवर्ड्स इन्फाइनाइट, बिकॉज मुझे ओवरऑल एरिया के निकालना है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट निकालना है। और ध्यान रखना, जो आपने ये रेंज सिलेक्ट करना है, स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम सिलेक्ट करना है, ये कुछ इस तरीके से करना है कि सिग्नल के अंदर जितनी भी वेरिएशंस है वो सारी इसमें इंक्लूडेड हो। होपफुली क्लियर है? तो बताओ भी, व्हाट इज नाउ फाइनली एक्स अपरियोडिक टी? अपरियोडिक सिग्नल का टाइम एवरेज ऑपरेटर क्या होगा? लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एक्स ऑफ टी डी टी। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे भी? इट इज द एवरेज और टाइम एवरेज ओवर लार्ज टाइम इंटरवल। फाइन। लार्ज मीन्स इन्फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन। यहां पे हमारे पास पीरियोडिक जैसी लग्जरी नहीं है, बिकॉज पीरियोडिक क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। और मैंने बताया था, अगर आप उसका टाइम एवरेज निकालोगे तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट निकालने की बजाय एक साइकिल के ऊपर निकाल दो, आपको आंसर वही मिलेगा। होपफुली क्लियर है चीज यहां से। नाउ अब अगर मैं डिस्क्रीट के लिए लिखने चलू भी, तो डिस्क्रीट के लिए क्या बनेगा? एक्स ए पी एन इज इक्वल टू, वहां पे लिमिट कैपिटल टी की जगह क्या आएगा अभी? जो नंबर ऑफ सैंपल होगा दैट टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, आप अलाउ करोगे इसको टू अप्रोच टूवर्ड्स इन्फिनिटी। 1 अपॉन, हाँ जी क्या था बताइए? एरिया। एरिया डिस्क्रीट में क्या होगा? सम ऑफ सैंपल्स डिवाइड बाय टी, टाइम वहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल। तो सबसे पहले सम ऑफ सैंपल कहां से कहां लेंगे बताइए? वी नीड टू कवर द एंटायर टाइम एक्सिस फ्रॉम एन इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। तो इट मीन्स एन इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस एन, and n approaches infinity means minus infinite to plus infinite x of n। और अब बताइए, ये जो टाइम यहाँ पे डिवाइड में आएगा वो कितना आएगा अभी? दैट विल बी 2n+1। हाँ जी कितना आएगा? 2n+1। तो यहाँ पे बताइए, इस ड्यूरेशन का, ये जो इंटीग्रेशन था इसका ड्यूरेशन कितना था? t। ये जो समीशन है इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 2n+1। ड्यूरेशन का मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल आएंगे? 2n+1। यार होपफुली क्लियर है। देखो, आपको कुछ बुक्स में आप इस तरह से भी मिलेगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
क्यों लगा रहे भी है? यू नीड टू मेक दिस एवरेज ओवर लार्ज टाइम, यू नीड टू मेक दिस टाइम लार्ज, इनफाइनाइट, वेरी लॉन्ग, फाइन, दैट इज वाई यू आर मेकिंग द लिमिटिंग ऑपरेटर हियर। होपफुली क्लियर है। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जो अपरियोडिक सिग्नल होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। तो 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? n+1। अगर आप यहाँ पे कहां से कहां ले रहे हो, n इज इक्वल टू -n/2 टू +n/2 x ऑफ n, फाइन। सिमिलरली आप कुछ ऐसे भी पाओगे बुक में इसको, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t -t टू t x ऑफ t dt। ध्यान रखना, जो आपके पास यहाँ पे रेंज होगा वही आपके पास ड्यूरेशन होगा यहाँ पे, फाइन। बट यू नीड टू कंसीडर डबल साइड इनफाइनाइट बाउंड। समझ आ रही बात? बिकॉज आपको एंटायर टाइम रेंज सिलेक्ट करना माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आप ऐसे आंसर निकालिएगा, यहां से निकालिएगा, विल गेट द सेम आंसर, फाइन। होपफुली क्लियर है। और कैसे आपने ये टाइम रेंज सिलेक्ट करना है, जो स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम करना है, इसमें जितनी भी सिग्नल के अंदर एम्पलीट्यूड वेरिएशन होगी वो सारी आपने कंसिडर करनी है। सेम फॉर डिस्क्रीट। होपफुली क्लियर है। तो यार यहां से कहानी आपको ऑलमोस्ट क्लियर है कि जब हम, सिंपल सा फंडा है अब, जब हम पीरियोडिक का टाइम एवरेज ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं, किसके ऊपर डिफाइन करेंगे? एक पीरियड के ऊपर। जब हम अपरियोडिक का डिफाइन कर रहे हैं, किसके ऊपर करेंगे? इनफाइनाइटली लार्ज टाइम के ऊपर, क्योंकि उसका पीरियड ऑफ रेपिटेशन कितना है? इनफाइनाइटली लार्ज। तो वही मैंने बनाया, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t, एंड दैट उस टाइम इंस्टेंट के ऊपर आपने क्या ले लिया? एरिया। तो कहीं ना कहीं ये मेक सेंस बनाता है आपके पास भी, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखा था। यहां से आपको इसको रिलेट करने में बहुत आसानी होती है, फाइन। होपफुली क्लियर है ना? उसी अब मुझे, मेरा पर्पज क्या है बच्चों? मेरा पर्पज है एवरेज पावर डिफाइन करना। दैट इज नाउ टाइम एवरेज ऑफ व्हाट? इंस्टेंटेनियस पावर। अब कौन से इंस्टेंटेनियस, कौन से सिग्नल का इंस्टेंटेनियस पावर? अपरियोडिक का। तो क्या आएगा? टाइम एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस ऑफ एवरेज। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा अभी? अब कौन सा यहाँ पे टाइम एवरेज ऑपरेटर किसका यूज करेंगे? अपरियोडिक का कि पीरियोडिक का? अपरियोडिक का। तो वो क्या होगा? लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन -t/2। किसी एक डेफिनेशन के साथ स्टक हो जाओ भी, t/2 mod ऑफ x ऑफ t स्क्वायर dt, फाइन। ये कंटिन्यूअस के लिए। अगर मैं डिस्क्रीट के लिए डिफाइन करूं तो क्या बनेगा? p एवरेज इज इक्वल टू x अपरियोडिक n स्क्वायर इंस्टेंटेनियस पावर इन डिस्क्रीट। दिस विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। वी आर अलाउिंग द नंबर ऑफ सैंपल जो मेरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर, तो उनको हम इनफाइनाइट अलाउ कर रहे हैं, बिकॉज आई नीड टू कवर द एंटायर रेंज। 1/2n+1। ये मेरे पास तो फाइनाइट लेंथ है, जितने नंबर ऑफ सैंपल के ऊपर मैंने ऑब्जर्वेशन किया था उसका, और उसको मैं अलाउ कर रहा हूं टू गो इनफाइनाइट, फाइन। तो ये मेरे पास क्या आएगा? पूरा टाइम इंडेक्स आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का। समीशन n इज इक्वल टू -n टू +n mod ऑफ x ऑफ n स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखा जा सकता है भी, यस। नाउ सी वन मोर थिंग वी नीड टू रिमेंबर हियर। अगर मैं किसी सिग्नल के RMS की बात करूं, रूट मीन स्क्वायर की बात करूं, तो रूट मीन स्क्वायर किसी भी सिग्नल का क्या होता है बच्चों? बताइए। रूट मीन स्क्वायर मीन्स 1/t0। पीरियोडिक सिग्नल अगर मैं बात करूं, 0 से t0 x स्क्वायर t dt। आपने क्या किया अभी? जो स्क्वायर है उसका आपने एरिया अंडर द कर्व ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया उसी ड्यूरेशन के ऊपर, जिस ड्यूरेशन के ऊपर आपने एरिया लिया। तो ये एक तरह से क्या आ रहा है? स्क्वायर का एवरेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्वायर का मीन आ रहा है, तो मीन स्क्वायर हो गया ये। एवरेज और मीन इज द सेम थिंग, एवरेज मीन डीसी वैल्यू। अब अगर आप इसको क्या करोगे? अनरूट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रूट मीन स्क्वायर, फाइन। और आपको याद होगा जब मैंने एवरेज पावर डिफाइन किया था पीरियोडिक के लिए, क्या था वो? 1/t0 ओवर 1 पीरियड, 0 टू t0, साथ में क्या था बच्चों? मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या यहां से डायरेक्टली लिखा जा सकता है? x RMS इज इक्वल टू, किसी भी सिग्नल का RMS क्या होगा? अंडर ऑफ नॉर्मलाइज्ड एवरेज पावर। तो क्या यहां से ये कंक्लूड किया जा सकता है बच्चों? डेफिनेटली। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मेन पॉइंट है, देखो अगर मैं बात करूं एनर्जी सिग्नल की, हाँ जी किसकी बात करूं? एनर्जी सिग्नल की। एनर्जी सिग्नल की बात करूं मैं,
या फिर मैं पावर सिग्नल की बात करूं, या फिर नाइदर एनर्जी नॉर पावर। तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर का मतलब है इसका जो एनर्जी है वो भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, और इसका पावर भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। जो हाँ जी, अगर मैं बात करूं पावर सिग्नल का, तो पावर सिग्नल का पावर तो क्या आना चाहिए, फाइनाइट। क्या आना चाहिए, फाइनाइट। और जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा है, पावर सिग्नल कौन से होते हैं, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल हो वो चाहे अपरियोडिक हो, और उसका वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, फाइनाइट हो, एज टी अप्रोचेस इनफाइनाइट इवन। फाइन। तो उनका जो एनर्जी आता है वो कितना आता है बच्चों, इनफाइनाइट। जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो इन सिग्नल के लिए कन्वर्ज नहीं करता है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको शो किया है। होपफुली क्लियर है चीज यहां से। अब देखिए, आप इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा सिग्नल है आपके पास जो फॉर वेरी लार्ज टाइम के लिए एक फाइनाइट रेट पे आपको एनर्जी सप्लाई करता रहे, तो इसका मतलब उसका एनर्जी कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा कमेंट कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा फिजिबल है कि कोई सिग्नल जिसके पास इनफाइनाइट एनर्जी हो, नो। इट मीन्स प्रैक्टिकली दीज सिग्नल आर वेरी डिफिकल्ट टू मॉडल, प्रैक्टिकली very difficult to model. Power signals are just mathematical idealization. हाँ जी, क्या है बॉस, जस्ट मैथमेटिकल आइडलाइजेशन। फाइन। यू नो ना यार, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट इनफाइनाइट एनर्जी। और दूसरा बात है कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल प्रैक्टिकली अकर नहीं होते। प्रैक्टिकली अकरिंग सिग्नल सारे क्या होते हैं, फाइनाइट ड्यूरेशन के। फाइन, आप अप्रोक्सीमेट बना के उनको इनफाइनाइट ड्यूरेशन बना लेते हो। होपफुली क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं एनर्जी सिग्नल की बात करूं, मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकली अकरिंग सिग्नल आर एनर्जी सिग्नल। हाँ जी, कौन से हैं, एनर्जी सिग्नल। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी, एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी तो क्या होगा, फाइनाइट, कन्वर्ज करेगा एनर्जी वाला रिलेशन। अब बात आती है पावर की, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू, हाँ जी देखो, एनर्जी सिग्नल कौन से होंगे, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, या फिर वो सिग्नल जो आपके पास क्या है भी, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के बावजूद होने के साथ एज टी टेंस टू इंफिनिटी डीके करे टूवर्ड जीरो। तो पीरियोडिक सिग्नल तो कभी एनर्जी सिग्नल हो नहीं सकते हैं। तो जो एवरेज पावर आप डिफाइन करेंगे, कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, अपरियोडिक वाला। तो लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, हाँ जी क्या लिखे इसको, 1/t इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी स्केयर डी टी। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोले अभी, एनर्जी सिग्नल का एनर्जी तो फाइनाइट है। तो ये क्या बता रहा है अभी, एनर्जी ऑफ सिग्नल बता रहा है कि नहीं बता रहा है यार। कैन वी राइट दिस रिलेशन एंटायरली, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी 1/t ई एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल जी ओवर द ड्यूरेशन टी। तो बताइए, ये तो फाइनाइट आ रहेगा। अब फाइनाइट एंड दिस टी टेंस टू इनफाइनाइट, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना आएगा, जीरो। तो इनका जो एवरेज पावर होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जीरो। अब देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या मतलब इसका। मैं एज्यूम कर लेता हूं भी मेरे पास एक नॉन रिचार्जेबल सेल है, प्लस माइनस। इसका एनर्जी क्या होगा भी, फाइनाइट। इट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग फाइनाइट एनर्जी। इसका एनर्जी क्या होगा, फाइनाइट होगा, जो कि फाइनाइट मैंने यहां पे लिखा है। अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं किसी लोड के अक्रॉस फॉर वेरी लार्ज टाइम, फॉर वेरी लार्ज टाइम, फाइन, और इनफाइनाइट टाइम, जो इनफैक्ट आप यहां पे ले रहे हो, टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो जिस रेट पे ये आपको क्या देगा भी, एनर्जी देगा, वो क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा यार। आप अपने आप में इंडिविजुअली एक एनर्जी सोर्स हो। अगर आपसे
काम लिया जाता है कॉन्स्टेंटली फॉर वेरी लार्ज और इनफाइनाइट ड्यूरेशन, तो जिस रेट पे आप वो काम करोगे वो क्या होगा, बहुत कम होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब एवरेज पावर कितना होगा बच्चों, 0 होगा। या तो आप इस तरह से समझें या फिर इस तरह से देखो भी, मेरे पास कोई सिग्नल है कुछ इस तरह से डिफाइंड है, फाइन। अगर मैं इसकी एनर्जी निकालूं वो क्या है, भी फाइनाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, बिकॉज फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, जितने भी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल सारे एनर्जी सिग्नल होते हैं। अगर मैं इसकी एनर्जी को एवरेज निकालू फॉर एंटायर ड्यूरेशन माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, तो ऑब्वियसली बात है वो टाइम एवरेज क्या आएगा, नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा। नेग्लिजिबल होने का मतलब कितना होगा, 0। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं भी, जो एनर्जी सिग्नल है उनका एवरेज पावर कितना होता है बच्चों, 0। जो इसकी एनर्जी है उसको आप क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किसके लिए, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट फॉर एंटायर रेंज ऑफ टाइम के लिए। तो यार वो जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो वो क्या आएगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। आइडली 0 बोलेंगे, प्रैक्टिकली बहुत कम होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, एवरेज पावर क्या होता है इनका, 0 होता है। तो बच्चों यहां से मैंने हर एक पॉसिबल कोशिश की है आपको डिफाइन करने की, कैसे आपने एनर्जी निकालना है, कैसे आपने पावर निकालना है, और कैसे आपने टाइम एवरेज निकालना है। फाइन, होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। तो ये आपको काफी असिस्ट करेंगे भी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।